मुझे बहुत खुशी हुई। स्वामी जी ने अनुपम मिशन के बारे में बताया, तो अनुपम मिशन और पतंजलि एक ही है ऐसा मानते हैं हम। तो हमेरा ये घर मानते हैं। इधर आने का होता है तो बहुत खुशी होती, बहुत आनंद है स्वामी जी के सानिध्य में। स्वामी जी ने बताया स्वामीनारायण भगवान के बारे में, अयोध्या के पास छप्पे हमें प्रकट हुए और गुजरात को उनका कर्म भूमि बनाया। जिस तरह स्वामी दयानंद जी गुजरात में प्रकट हुए और नॉर्थ में आकर काम किया, उसी टाइम पर स्वामीनारायण भगवान यूपी में प्रकट हुए और गुजरात में आकर काम किया। और वो परंपरा चलाई कि संत सन्यासी है कि सन्यासी में जो गुणातीत है वो अलग से होते। गुणातीत साधु आर्मी में सब होते, पर रैंक होती है मेजर, जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल। इस तरह सन्यासी में भी गुणातीत ये हाईएस्ट पोजीशन है। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कहता है, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो हम योगी जी महाराज मेरे गुरु दृष्टांत देते थे। जीभ को क्या बोलते हैं हिंदी में? जीभ। अपने मुंह में जीभ है, हम सब खाते हैं, उसका टेस्ट आता है। खाटा है, मौरा है, तीखा है, कड़वा है, और वो इन्वॉल्व हो तो ही टेस्ट आए। उनको ये करना पड़े तो टेस्ट आए। हम ये यज्ञ किया तो घी वाला हाथ हुआ तो उनको सौंप से धोना पड़ता है, लेकिन जीभ में तो तेल जाए, घी जाए, सब भाई। किसी ने सौंप से जीभ धोई अपनी? चाहे जीभ धोने घी वाली हो गई जीभ। सब के साथ रहते हुए भी निर्लेप है, किसके साथ अटैच नहीं है। इस तरह हमें स्वामी जी इतना बड़ा कारोबार में भी निर्लेप है। ऐसे साधु के द्वारा भगवान काम करते हैं, और भगवान काम करते, ये सब इनका काम है भगवान का। वो सामान्य साधु नहीं है, सामान्य सन्यासी नहीं है। जो गुणातीत भाव में रहते हुए साधु, स्वामीनारायण भगवान ने बताया और अपने शास्त्रों में भी लिखा है, प्रगट ने भजी भजी पार पामे घना गीत गुनी का कपि वृंद कोटी व्रज तनी नार प्रेम भावे तरी प्रगट उपासना सौथी मोटी। परोक्ष भाव राम कृष्ण महावीर बहुत सब भगवान के अवतार है, लेकिन उनको भजन करने से संस्कार होता है। अनंत जन्म के संस्कार का सुकृत्य उदय होता है, तब ऐसे स्वामी जी के साथ में रहने का मिलता है, उनका दर्शन होता है। ऐसे ये और देखो स्वामी जी और बाल आचार्य की टीम इतनी है, राम लक्ष्मण की जोड़ी जैसी लगती है। पूरा विश्व बिलीव नहीं करेगा कि जिसके पास खिस्सा नहीं है सन्यासी है, वो इतना को बोलते गुजरात वो जेब नहीं है उनके खिस्से में, कुछ है ही नहीं। कुछ नहीं होते हुए भी 20,000 करोड़ का जो एस्टेट किया वो किसने किया? उनके द्वारा भगवान ने किया। वही बताता है कि उनका द्वारा है। हमारे लिए राम को, कृष्ण को, महावीर को, बुद्ध को, स्वामीनारायण भगवान, इनके द्वारा प्रकट में वो भगवान नहीं है, याद रखो। पर उनके द्वारा हमको भगवान मिलते। हम जब भोजन लेते हैं तो कोई दाल पिरसता है, कोई लाड़ू पिरसता हो, कोई ये करता है, तो हम बोलते हैं लाड़ू। इसका नाम लाड़ू नहीं है, पर लाड़ू लेकर फिरता है, इसलिए बोलते लाड़ू इधर आओ, ये दाल इधर आओ। इस तरह भगवान के धारण करते हैं, इसलिए हम बोलते हैं इसका भगवान का स्वरूप है, जिनके द्वारा भगवान दर्शन देता है, आशीर्वाद देता है। और भगवान ने कितनी शक्ति दी है, बिलीव नहीं कर सकते हम। वो गाते भी बहुत अच्छे, अभी गाए ने, और उनको इतने भजन हमारे यहाँ 10 साल हर साल आते थे, और 15-15 दिन हम साथ में रहते थे। स्वामी जी ने श्रीखंड नहीं खाया था, गुजरात में खाया। कई आइटम ऐसी है इधर, हम हमारे दिलीप भाई, प्रभु, अश्विन भाई, शांति भाई, हम लड़के लोग इतने हमारे प्यारे बन गए थे, और उनको भी हम पर इतना प्यार था, बहुत आनंद किया। तो उस टाइम पर लास्ट में भजन गाते थे, इतना सुमधुर आवाज में भजन गाते थे, सब एकदम समाधि में चले जाते। संगीत का भी इतना नॉलेज है, कार्य शक्ति भी इतनी, पर आपको उसकी समझ है, किसको क्या गाना, क्या बोलना, किस टाइम पे क्या गाना। और
वो इतना कारोबार में कंट्रोल करना, कितना एमबीए रखना पड़ता है, कंट्रोलर है। लेकिन एक वन मैन आर्मी जैसे बोलते हैं, पूरे अब तो पूरी आर्मी खड़ी हो गई है। लेकिन बहुत खुशी हुई, इधर आने के बाद शब्द नहीं है। लेकिन इतने फकीर आदमी, उनकी कुटीर देखो, एक कुटिया में जाकर आया मैं दर्शन करके। इतना बड़ा समृद्धिवान आश्रम वाले सन्यासी महंत और भगवान के धारक साधु, उनकी कुटीर देखो तो खरो मालूम हो जाएगा कि ये निर्लेप पुरुष है, इनके कुछ लगाव नहीं। किसके साथ हम मेरे प्रति लगाव इसलिए है कि हम भगवान के कार्य में जुड़े हैं, इसलिए मेरे प्रति लगाव है। यदि भगवान के कार्य में नहीं जुड़ते तो भाई जाओ, जितने भी आए उनको सामने देखते भी नहीं है वो। भगवान का जो है, भगवान के लिए जो है वो कोई भी धर्म का है, उनके प्रति उनका प्रेम बहता है। तो आज जो संन्यास ले रहे हैं वो सबको मैं बहुत बहुत मुबारकबादी देता हूँ कि आप खरेखर ऐसे गुरु के सानिध्य में रह रहे हो कि ये हठ मन ईर्षा अहंकार काम क्रोध दोष, उनकी आज्ञा से जो भी करोगे, उनकी आज्ञा में रहेंगे और उनके प्रति प्रभु का भाव रखकर उनका दर्शन करेगा, स्मृति करेगा तो सब निकल जाएगा, भीतर से संन्यास्त हो जाएंगे। ऐसा संन्यास लेने वाले सबको बहुत बहुत शुक्रिया। रामदेव जी महाराज को मैं भी प्रार्थना करूं, हम सबको ऐसा प्रेम रखना, आशीर्वाद देना। हम सब आप बड़े हो, आप आशीर्वाद ना हम बोले वहाँ गुजरात में 100 लोग आने वाले थे। फिर सबने पूछा कि स्वामी जी का दीक्षा दिन है, तो सब 400 लोग आ गए हैं, 400 लोग आ गए। सबने बोला मुझको आप जाओ हरिद्वार सब देखो, हम यज्ञ में जाकर आते हैं। इतना सबको पूरा हमें अनुपम मिशन परिवार देश प्रदेश सबको स्वामी रामदेव जी अपना गुरु ऐसा मानते हैं, सबको इतना प्रेम, उनके प्रति इतना प्रेम है। तो ऐसे स्वामी जी के दीक्षा दिन के प्रसंग पर हाजिर रहने का हमको सौभाग्य मिला है, ये भगवान की कृपा समझते हैं। ऐसा आशीर्वाद हम पर रखते रहना। आप और आचार्य जी अब दोनों को प्रार्थना। आपको बहुत याद करते हैं। ये वो मिल जाते फोन पर, आप फोन पर नहीं मिलते। वो मेरा फोन ना, उसका बेचारे का गला, फोन का गला बैठ गया, वो बजता ही नहीं। इसलिए हम आचार्य जी को बोलते स्वामी जी का प्रणाम करना, हम आ रहे हैं। लेकिन बहुत बहुत आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये उत्सव इतना 22 सेकंड से 30 तक लगाया, बहुत खुशी है, बहुत खुशी है। इसके उनके लिए जितना भी करे इतना कम है। हम सब पर इतना, आप जिस तरह आनंद में रहते हैं सबको आनंद में रहना कर दो, ऐसी प्रार्थना।